तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आईबीपीएस पीओ 2023 का नोटिफिकेशन इतने लंबे इंतजार के बाद कल रात को आउट हो गया। भाई इस समय ना आपको टोटल दो कैटेगरीज के अलग अलग स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। भाई पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो जो इस टाइम जो कम वैकेंसीज को लेके वो अलग ही उन्होंने रोना काट रखा होगा, या पिछले साल से आधी वैकेंसीज अभी आई हैं, ये है वो है। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जो नोटिफिकेशन आने के साथ ही साथ उन्होंने अपनी तैयारी चालू कर दी होगी। अब देखो भाई, यहां पे मैं आपको 100% गारंटी, भाई 100% गारंटी देने को तैयार हूं कि भाई जितनी वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी उसी के आसपास इस साल भी वैकेंसीज आने वाली है। बिकॉज भाई आउट ऑफ टोटल 11 पीएसबी अभी तक 6 पीएसबी ने नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी करी है, मतलब उन्होंने वैकेंसी घोषित ही नहीं करी। और उसमें से भी दो बैंक कौन से हैं भाई, एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो इस साल 100% बंपर वैकेंसीज लेके आने वाला है। मतलब हो ना हो पिछले साल के बराबर ही हमारी वैकेंसीज रह सकती है। तो गाइस आज का मैं वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहा हूं जो इस बार 2023 में अपने सिलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। भाई इस बार अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए जी जान एक करने के लिए तैयार है। भाई आज का वीडियो उन लोगों के लिए। भाई आज मैं आईबीपीएस पीओ 2023 के लिए अगले 3 महीने की मोस्ट डिटेल स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। वो हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा जो भी छोटे से छोटे डाउट आप लोगों के मन में है। और पूरी उम्मीद रहेगी कि भाई इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में आईबीपीएस पीओ 2023 को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। अभी देखो, जब भी हम किसी नए एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे सामने रहती हैं वो क्या होता है भाई। सबसे पहला होता है उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और दूसरा होता है भाई उस एग्जाम के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस क्या आते हैं, भाई किस लेवल के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी देखो, इनको सॉल्व करने का दो तरीका होता है भाई। सबसे पहले तो मैं उस एग्जाम का पूरा सिलेबस खोल के बैठ जाऊं और एक एक करके सारे टॉपिक जो सर्च करूं उनके क्वेश्चंस लगाने चालू करूं। अब ये वाला तरीका अच्छा तो है पर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हमारा दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई हम पीवाईक्यू से सॉल्व करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक और तरीका क्या होता है भाई, उस एग्जाम के हम एग्जाम लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। तुम एक दो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मैं एग्जैक्टली एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, अब देखो आप अगर इसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि पिछले 6 साल के सारे सेक्शन के पीवाईक्यूज हम अपने चैनल पर करवा दें। फिर क्या आप ये चाहते हैं कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क इन दोनों ही एग्जाम के पिछले 6 साल के क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग के पेपर हम अपने चैनल पे लाइव आप लोगों के साथ सॉल्व करें, जहां पे इन क्वेश्चंस के करने का एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस में बताऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी हम उन क्लासेस को लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरे सोर्स की बात कर लेते हैं भाई, वो है मॉक टेस्ट सीरीज। तो देखो बाजार में अभी 2-3 मॉक टेस्ट सीरीज ही हैं जो मैं लगातार रिकमेंड करता आता हूं। तो पहला है प्रैक्टिस मॉक, दूसरा है स्मार्ट कीड़ा और तीसरा है ऑलिव बोर्ड। ठीक है, अब इन तीनों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज। आप चाहे तो उसको भी लगा के देख सकते हैं। मैं फ्री मॉक टेस्ट का एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सारे के सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले भाई आज का दिन खत्म होने से पहले उस प्री मॉक टेस्ट को लगाना है, और मुझे आप लोगों को वहां पे अपनी परसेंटाइल बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में, प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। बिकॉज ये परसेंटाइल और एक्यूरेसी कितना ज्यादा रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में, मैं अभी आपको वीडियो में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो सारे स्टूडेंट्स को फ्री मॉक टेस्ट लगाना है और मुझे नीचे क्या क्या बताना है, परसेंटाइल और एक्यूरेसी आप लोग का क्या क्या रहा। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई अपने सबसे पहले पॉइंट की, हम कैसे अपनी तैयारी को फर्स्ट स्टेप कैसा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। भाई देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, भैया हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भैया हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडी डेली। सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, आपका भी जरूर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, भाई कभी भी आपको लंबे लंबे घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई मैं कभी नहीं बोलता कि भाई 10 घंटे पढ़ो डेली तब सिलेक्शन होगा, या 12 घंटे पढ़ो डेली तब सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज भाई यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका प्रिपरेशन का लेवल या सबके दिमाग का लेवल अलग अलग है। भाई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है पिछले 3 या 4 घंटे में तैयारी करके इस बार एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ निकाल ले। कई स्टूडेंट वो भी होते हैं जो 12 घंटे 15 घंटे भी देंगे भाई, तब भी उनका सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भाई दैट मींस हर स्टूडेंट अलग होता है, तो कभी भी हमें घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी, हमें अपना डेली टारगेट बनाना है। डेली टारगेट मतलब क्या है भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बोलता हूं कि भाई इंग्लिश में मुझे टोटल 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है, भाई 2 क्लोज टेस्ट करने हैं, आधा घंटा मुझे यहाँ पे देना है ग्रामर को और 20 मिनट मुझे यहाँ पे देना है वोकैबुलरी को। तो एक चीज को करने में मुझे जितनी भी देर लगे, भाई चाहे अगर ये सारी की सारी चीजें मैं अगर 1 घंटे में कर सकता हूं तो मैं इंग्लिश को डेली 1 घंटा दूंगा। पर अगर ये सारी चीजें करने में अगर मुझे 3 घंटा लगता है तो मैं इंग्लिश को 3 घंटे भी दूंगा। मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या करना है, आपको घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं करी। भाई हमें टाइम ओरिएंटेड तैयारी ना करते हुए हमें टास्क ओरिएंटेड या डेली टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करनी है।
भाई सुबह उठने से पहले मेरा एक टारगेट निश्चित होना चाहिए कि भाई आज रात को सोने से पहले मैं कितनी तैयारी करने वाला हूं, और उस तैयारी को अपना उद्देश्य मानते हुए उस टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करते हुए जितना भी समय लगता है मुझे देना। अच्छा ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम ना सेक्शन वाइज बात करते हैं, भाई सेक्शन वाइज हमें किस तरीके से आगे चलना है, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन। देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज बोलता हूं कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, या अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब मैं आपको बोलूंगा आप लोग सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश में देना चालू कर दो पहले दिन से। बिकॉज देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे आपको ना गेम चेंजर बनेगी। जीती बोलता हूं मैं गेम चेंजर, क्यों? बिकॉज देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और मैक्सिमम टाइम अपना क्वांट में देते रहते हैं। आप भी बताना, क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं जो रीजनिंग तो उसकी ठीक ठाक है, अब आपको ऐसा लगता है यार मैक्सिमम टाइम मैं क्वांट में दे देता हूं, इंग्लिश तो एवरेज भी होगी तब भी चल जाएगा। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आप अपनी इंग्लिश को अबव एवरेज लेके आ गए ना, तो आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे और ये आपके गेम चेंजर की तरह आएगा। बिकॉज यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस 70-80% तक बढ़ जाएंगे अगर आपने इंग्लिश को अबव एवरेज लेके आ गए। अभी अबव एवरेज इंग्लिश को हम कैसे लेके आएंगे उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में ना टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहला पार्ट होता है हमारा रीडिंग, दूसरा होता है ग्रामर, तीसरा होता है वोकैबुलरी। अब सबसे पहली गलती जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो पता है करते हैं, भाई फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इंग्लिश में अगर हमने टोटल डेली का 1.5 घंटा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 1.5 घंटे को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, मतलब तीनों चीजों में बराबर टाइम, रीडिंग को भी बराबर, ग्रामर को भी बराबर और वोकैबुलरी को भी बराबर टाइम देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, उल्टा इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग आती रहती है। तो अब आप पूछेंगे भैया सही तरीका क्या है इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का, मैं बताता हूं। भाई जब भी आप लोग इंग्लिश को अटेम्प्ट करने जाते हैं, सबसे पहला जो एम हमारा होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम टाइम किस चीज को देना है। भाई मैक्सिमम टाइम मुझे यहां पे देना है रीडिंग। भाई मुझे कुछ भी और करूं ना करूं मैक्सिमम टाइम रीडिंग को दूंगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं अगर आप टोटल 2.5 घंटा या 2 घंटा डेली इंग्लिश को देना चाहते हैं, तो यहां पे आपका एम रहना चाहिए कि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा अकेले आपको रीडिंग करनी है। मैं ये रीडिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप पूरा इंग्लिश का पेपर उठा के देख लेना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना उसके बाद मुझे बताना कि क्या आपको ये लग रहा है कि नहीं रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप इंग्लिश को देखोगे ना भाई वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पैरा जंबल के, वहीं 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके क्लोज टेस्ट के। मतलब मोटा मोटा अगर आप लगा लो भाई 30 में से 20 क्वेश्चन के आसपास अकेले आपके कहां से आ जाएंगे, रीडिंग से। ग्रामर से आपका क्या आएगा, ग्रामर से आपके आएंगे मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन, और वो कौन से होते हैं आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। यहाँ पे आएंगे वोकैबुलरी के आप लगा लो मोटा मोटा 2 से 4 क्वेश्चन। ये टोटल आपका ब्यौरा रहता है इंग्लिश का। मतलब सारी चीजें देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि रीडिंग को हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है, और वो गलती नहीं करनी है जो हर साल हजारों बच्चे करते हुए आते हैं। हमें उनसे अलग तैयारी करनी है, बिकॉज हम उनसे अलग इस बार वो जब फेल होने वाले हैं तो हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो तैयारी का लेवल भी हम वही रखेंगे। तो कैसे रखेंगे भाई, 2 घंटे की तैयारी में डेली देखो 2 घंटा एवरेज देके चलो आप इंग्लिश को, कम से कम बोल रहा हूं, हो सकता है तो भाई आप लोग 3 घंटा भी दो, पर यहां पे आप लोग कोशिश करो एटलीस्ट 50% प्लस, भाई 50% से ज्यादा टाइम आपको अकेले रीडिंग में देना है। इसके साथ ही साथ भाई ग्रामर में आपको डेली टाइम नहीं देना है। भाई ग्रामर का बहुत सही रूल बता देता हूं आपको। भाई ग्रामर में ना आपको टोटल 5 टॉपिक बता रहा हूं, बस और बस वो 5 टॉपिक पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 5 टॉपिक यहाँ पे नाम लिख देता हूं। भाई सबसे पहला आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है आपका टेंसेस, हमेशा हमने बचपन से पढ़ा है पर कभी ध्यान नहीं दिया। तीसरा आता है हमारा नाउन प्रोनाउन, इसको भी बचपन से पढ़ा है कभी ध्यान नहीं दिया। चौथा आता है आपका वर्ब एडवर्ब, इसको भी बचपन से पढ़ा है कभी ध्यान नहीं दिया। और पांचवा और इंपॉर्टेंट आता है आपका एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। भाई ये 4-5 टॉपिक्स अगर आपके ग्रामर में तैयार है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ही बेकार इंग्लिश है, मतलब कोई बुराई नहीं है भाई, हो सकता है मेरी इंग्लिश बहुत बेकार हो, भाई हो सकता है मैंने 10वीं 11वीं तक इंग्लिश कभी पढ़ के ही नहीं देखी, मुझे छुई नहीं, कोई बात नहीं है भाई। अगर मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है तब मैं आपको बोलूंगा भाई एक बुक आती है उसका नाम है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ऐसे लिख देता हूं। भाई आपको कोशिश करनी है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर, भाई 20 दिन का टारगेट लो, तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये 5 टॉपिक्स प्लस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर याद करने। इससे ज्यादा ग्रामर में 1 मिनट भी नहीं देना,
ठीक है। और इसके बाद वोकैबुलरी में बात करते हैं तो देखो आइडियली जब भी आप मुझसे पूछोगे भैया क्या वोकैबुलरी में टाइम देना है, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ, ये एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे वोकैबुलरी में टाइम दो, एंटोनिम करो, सिनोनिम करो, मैं कभी भी नहीं बोलता। मैं तो छूटते से उल्टा ही बोलता हूँ वोकैबुलरी में एडिशनल टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों? बिकॉज भाई जहां आप लोग रीडिंग में इतना समय दे रहे हो, तो भाई उसके बाद वोकैबुलरी में अगले से समय क्यों देना है? भाई रीडिंग में ही तो आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और वही तो वोकैबुलरी होता है। भाई आपको वोकैबुलरी में सामने से अलग से समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई रीडिंग हमें क्या क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना भैया, भैया रीडिंग हम क्या क्या करें, भाई ये भी तो बता दो। भाई क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? भाई देखो अपनी खुद की तैयारी में मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बिल्कुल न्यूज़पेपर छू के भी नहीं देखा था, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं तो उल्टा आपको ये बोलूंगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप भी बिल्कुल न्यूज़पेपर मत छूना। ये चीजें आपकी अच्छी करने के बजाय आप लोग और ज्यादा डीमोटिवेट करेगा। तो आप लोग क्या पढ़ सकते हो? भाई इसमें कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करता हूँ। भाई इंग्लिश पढ़ने की जो भी इजी सरल चीज आपको मिलती है, भाई अगर आपको लगता है आपको नॉवल पढ़ना पसंद है, भाई चेतन भगत की इंग्लिश इजी वाली आती है, या दुर्जॉय दत्ता आता है, या वो जो और आते हैं आपका रॉबिन शर्मा आते हैं, उनकी इजी इजी नॉवेल्स उठा लो। या इसके अलावा कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स आती है जो मुझे बहुत सारा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आ गया आपका 5 सेकंड रूल, आ गया 5 AM क्लब हो गया, एक बुक आती है अनस्टॉपेबल, वो पढ़ सकते हो, एक बुक आती है मशीनिस्ट, वो पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आपको दे दूं, तो भाई नीचे कमेंट करके बता देना, मैं पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिन बुक्स को पढ़ के मैंने खुद अपनी इंग्लिश को अच्छा करा था। बिकॉज देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब मैंने तैयारी चालू करी थी ना, मेरी भी इंग्लिश उतनी ही खराब थी जितनी आपकी है। मैं आपको बताता हूँ, उल्टे ना मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती थी। भाई मैं 15 क्वेश्चन करके आता था, 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा मेरे नेगेटिव होते ही होते थे। से लेके पता है आखिरी मोमेंट में मैं इंग्लिश को कहां पे ले गया था कि मैं एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस हर बार करके आता था, और एटलीस्ट मेरे 22 प्लस नंबर हर बार आते थे। मतलब इंग्लिश मेरा गेम चेंजर बन गया था। और मैं आज भी बोलता हूं, इंग्लिश सेक्शन की वजह से मैंने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। तो अगर आपको लगता है ना आपकी इंग्लिश पसंद नहीं है, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, भाई मेरे साथ जुड़े रहो। भाई इस चैनल पे इंग्लिश को लेके आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा ना कि आप लोग भी फाइनली ये बोलोगे, चैनल पे आके कमेंट करके बोलोगे कि भैया इस बार इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। तो चैनल के साथ बने रहो, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज चैनल पे अब लाइंड अप रहने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? क्वांट। भाई क्वांट क्या होता है? भाई क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या होती है? भाई क्वांट क्या है? मतलब मैथ्स। भाई इसमें मैथ्स में ना जो बैंक एग्जाम में आता है, टोटल 3 अलग अलग सेक्शंस पूछे जाते हैं। क्या क्या? भाई पहला आता है स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है डीआई, तीसरा होता है अरिथमेटिक, ठीक है। अब स्पीड मैथ्स में ना टोटल 3 और अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। भाई सबसे पहले आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे बचपन में पढ़ा होगा आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही सेम आता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा आ जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे बड़े बड़े आपको चीजें दी होती है, बड़े बड़े इक्वेशंस दिए होते हैं, और उनको हमें सॉल्व करना होता है। मतलब बेसिक चीजें आती है उसमें। बॉड मास रूल अगर आपने पढ़ा हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो लगा के हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। और तीसरा टॉपिक होता है हमारे यहाँ पे नंबर सीरीज। इसमें भी 2 अलग अलग आते हैं, एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक आता है सिंबल नंबर सीरीज। तो ये 2 अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं। अब इसकी तैयारी हमें कहां से करनी है? भाई सबसे पहला जो सबसे प्यारा सोर्स है भाई वो है अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स आपको नहीं मिल सकता। और दूसरा होता है आपका मॉक टेस्ट। ये 2 सोर्स आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आप लोग क्वांट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप इनसे तैयारी करेंगे ना, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं? भाई यूट्यूब पे फ्री की क्लासेस आपको मिलेंगी। सारे के सारे टीचर जो भी आज फेमस हो चुके हैं, जिन्होंने भी अपने पेड कोर्स निकाले, वो सब के सब फ्री में यूट्यूब पे एक बार पढ़ाते थे। सबके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगे। भाई एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया जिसमें मैंने सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जितने भी टीचर्स हैं सबके बारे में डिटेल में बात करी है कि सेक्शन वाइज हमें किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। उसमें भी टॉपिक वाइज आप किस टीचर किस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो भाई स्पीड मैथ्स की वहां से आपको तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आप अगली बात करते हैं डीआई। भाई डीआई में हमें क्या करना है? भाई सब अच्छा, एक चीज रह गई भाई, स्पीड मैथ्स में डेली हमें कितना समय देना है? भाई स्टार्टिंग का 1 महीना आप लोग को डेली 1 घंटा स्पीड मैथ्स को देना है। अब भाई स्पीड मैथ्स की एक खासियत आपको बता देता हूं कि भाई स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट एक बिंदी बराबर इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, पर एग्जामिनेशन में इसका कवरेज बहुत ज्यादा होता है। तो एग्जामिनेशन में आप मान के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 से 12 क्वेश्चन आपको कम से कम स्पीड मैथ्स के देखने को मिलते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट एक बिंदी बराबर का होता है। तो आपको क्या करना है? पहले 1 महीना हर दिन ना आधे से 1 घंटा आपको इसके कॉन्सेप्ट में देना है। भाई मैं तो बोलूंगा 1 महीने का समय आपको नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके खत्म कर लेने हैं। और उसके बाद अगले बचे 15 से 20 दिन आपकी इनको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। भाई 1 घंटे का समय, भाई डेली आपको 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 नंबर सीरीज और 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन लगाने हैं, और टारगेट लेके चलना है कि 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हमें कवर करनी ही करनी है। तो इस तरीके से अगले 1 महीने आपको टोटल डेली 1 घंटा देना है, और 1 महीने के बाद आपको इसको कम करके आधे घंटे का समय देना है, बस।
फिर आपको क्या करना है भाई, कोशिश करनी है आधे घंटे के अंदर हम 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 नंबर सीरीज और 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन खत्म करेंगे। बिकॉज एक महीने के बाद मेरी स्पीड का लेवल, स्पीड का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा आज की स्पीड के मुकाबले। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डीआई में हमें क्या करना है। देखो डीआई आपके एग्जामिनेशन में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज देखो एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 से 3 सेट आपके डीआई के पूछे जाते हैं। मतलब मोटा मोटा मान के चलो भाई 7 से 12-13 क्वेश्चन तक आपके अकेले डीआई से आ जाते हैं। मतलब डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो डीआई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो भाई, मुझे सबसे ज्यादा सोर्स यही लगता है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तो भाई क्या आप लोग ये चाहते हो कि पिछले 6 साल के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी सेट्स आए हैं डीआई के, वो सारे के सारे सेट्स क्या हम अपने चैनल पे लाइव क्लासेस में आके सॉल्व करें? भाई अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। बिकॉज जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी हम डीआई के भी प्रीवियस ईयर क्लासेस के सारे सेट्स लेके आने की कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को डीआई में और ज्यादा मदद मिले। बट इसके साथ डीआई में आपको क्या करना है भाई, डेली बेसिस पे आपको डीआई में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा देना है। इसमें आपको क्या करना है भाई, डीआई में ना आपको सारे बेसिक्स समझने हैं। भाई डीआई में बेसिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डीआई होते हैं भाई। फॉर एग्जांपल बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, टैबुलर डीआई होता है, आपका मिसिंग टैबुलर डीआई होता है, आपका फनल डीआई होता है, आपका रडार डीआई, आपका केसलेट डीआई, मतलब अलग अलग टाइप के डीआई होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगले 1 महीना डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा आपको डीआई को देना है। और इस 1 से 1.5 घंटे में आपको सारे के सारे बेसिक लेवल, बेसिक पैटर्न के डीआई समझ जाना है। मतलब यहां पे आपको कोशिश करनी है कि अगले 1 महीने में 1 से 1.5 घंटा डेली देते हुए कम से कम मैं खुद को प्रीलिम्स लेवल के डीआई के लिए तैयार कर लूं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है भाई, पहले 1 हफ्ते से 10 दिन तक ना आपको टाइम लगेगा सारे बेसिक पैटर्न समझने में। तो आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्टली जाओ भाई, हमने द अल्फा बैंकर अपने खुद के चैनल पे भी डीआई के बहुत सारे अलग अलग सेट कराए हैं, जहां पे मैंने सारे बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल सारी चीजें कवर करी है। आप लोग चाहो तो मुझे बता देना, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वो सॉल्व कर लेना। इसके अलावा कुछ अच्छे चैनल्स का नाम बता देता हूं। फॉर एग्जांपल करियर डिफाइनर चैनल है, आप लोग उसको बना सकते हैं भाई। इसके अलावा आप लोग स्टडीफाइड चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, उनसे बना सकते हैं भाई। कुछ चैनल्स है, लर्निंग कैप्सूल है अर्शल अग्रवाल सर का, आप लोग उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो डीआई के लिए बेसिकली ये चैनल्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। द अल्फा बैंकर को भी फॉलो कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको बेसिक अगले हफ्ते से 10 दिन तक सारे बेसिक पैटर्न समझ लेनी है, और उसके बाद अगले 15, 20, 25 दिन तक बस और बस प्रैक्टिस करनी है। मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 1 महीने के अंदर हम खुद को प्रीलिम्स लेवल के डीआई के लिए तैयार करें। दैट्स इट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक। भाई अरिथमेटिक के लिए आपको क्या करना है भाई, इसमें ना बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आएंगे भाई। फॉर एग्जांपल आपका आ गया परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपका टाइम एंड वर्क। इसके अलावा आ गया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, पीएनसी, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाना है परसेंटेज चैप्टर, उसके बाद उठाना है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 2 चैप्टर्स आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले इसलिए बिकॉज इनको दोनों का ना वेटेज डीआई में बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले ये करने, प्लस इसके साथ एक और चैप्टर जिसमें आपको स्टार्टिंग में टाइम देना है, वो है एवरेज। ये 3 चैप्टर्स आपको सबसे पहले उठाओ। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा आप उठाओगे भाई, वो उठाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस। मैं देखो प्रॉपर आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले 3 चैप्टर्स ये होंगे, इसके अलावा अगला चैप्टर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आप उठाओगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके बाद आप उठाओगे टाइम एंड वर्क। ये आपका सीक्वेंस रहेगा अगर आप लोग अरिथमेटिक सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं। सबसे पहले 6 चैप्टर्स में आपको टाइम देना है। अगर ये हो जाते हैं तो इसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उठाना है। इसके बाद ये भी हो जाता है तो इसके बाद मेंसुरेशन उठाना है। फिर वो भी हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ये इस सीक्वेंस में आप लोग आगे चलोगे। ठीक है, ये सीक्वेंस सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में सॉल्व करे। कुछ चैनल्स के आपको नाम बता देता हूं भाई। सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे करियर डिफाइनर चैनल, उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। इसके अलावा आपका आ गया द अल्फा बैंकर चैनल, हमने खुद के चैनल पे सारे चैप्टर्स अलग अलग बुक से मैंने सॉल्व करवाए। सर्वेश वर्मा की एक बुक आती है कैट एग्जामिनेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जामिनेशन बाय सर्वेश के वर्मा। उस बुक से मैंने सारे के सारे चैप्टर सॉल्व करवाए भाई। तो आप लोग चाहो तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा स्टडीफाइड चैनल बाय आशीष अरोड़ा, उसको भी फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे चैप्टर। इसके अलावा एक और अच्छा चैनल है भाई गाइडली, उसमें एक मीनाक्षी वैम करके पढ़ाती है, आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो। उन्होंने सारे चैप्टर सर्वेश के वर्मा से बनवाए हैं, तो वो सारी चीजें बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएंगी। तो अरिथमेटिक में आपको डेली ये सारे चैप्टर्स करने हैं। क्या करना है भाई, डेली यहां पे भी आपको 1 से 1.5 घंटा ही देना है, और कोशिश करनी है कि आप एक एक चैप्टर में ना 3 दिन दो। भाई एक चैप्टर में 3 दिन दो मतलब क्या है, एक दिन में सारा कॉन्सेप्ट खत्म करो। एक चैप्टर में एक दिन में सारा कॉन्सेप्ट खत्म होगा। दूसरे दिन उसके बेसिक क्वेश्चन की तैयारी करो, और तीसरे दिन उसके एवरेज मतलब अबव बेसिक क्वेश्चन की तैयारी करो। इस लेवल में जाके आपको 3 दिनों में एक चैप्टर को खत्म करना है।
मतलब ये 6 चैप्टर जो मैंने बोले हैं इनको खत्म करने में आपको 18 से 20 दिन का समय लगेगा। हो सकता है भाई किसी दिन आपको अच्छा ना लग रही है, आपने नहीं पढ़ा, तो मानता हूं 20 दिन के अंदर आप लोगों ने अरिथमेटिक के इन 6 चैप्टर्स के बेसिक प्लस एवरेज, मतलब बेसिक प्लस मॉडरेट लेवल तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब आप लोग प्रीलिम्स लेवल तक के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बिना टाइमर के बना पाओगे। ये मैं मान के चल रहा हूं आपको इस लेवल तक की तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और चीज बताइए, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे अरिथमेटिक की भी नई क्लासेस चालू करें, जहां पे मैं बेसिक टू एडवांस अरिथमेटिक के हर चैप्टर को कवर करूं? अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके नीचे बताइएगा भाई, उस पे भी जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी हम क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। यहां तक हमारी बात हो गई क्वांट की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। और फाइनली बात कर लेते हैं रीजनिंग की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। भाई रीजनिंग है ना, टोटल 2 अलग अलग पार्ट होते हैं भाई। सबसे पहला होता है आपका पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा होता है आपका मिसलेनियस। तो सबसे पहले मैं हमेशा सबको बोलता हूं, अगर रीजनिंग चालू कर रहे हो सबसे पहले मिसलेनियस से चालू करो। ऐसा क्यों? बिकॉज भाई मिसलेनियस पार्ट एक तो बहुत छोटा होता है, ये ना सेम होता है क्वांट की तरह। जैसे क्वांट में आपका स्पीड मैथ्स होता है ना भाई, टॉपिक जो कॉन्सेप्ट के नाम पे तो बिंदी होता है, और कवरेज के नाम पे बहुत ज्यादा आता है। भाई मिसलेनियस आप मान के चलो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल बिंदी बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, मिसलेनियस के टॉपिक्स बता देता हूं। ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, जो बेसिक चीज होते हैं बिल्कुल मतलब हलवा टॉपिक्स आते हैं इसके। मतलब आप ये मान के चलो एक एक टॉपिक को खत्म करने में ना आपको 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप लोग बहुत धीरे धीरे भी करते हो तो 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो एक एक टॉपिक को अगर 2 दिन भी देते हो, 5-6 टॉपिक, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। उससे ज्यादा मिसलेनियस टॉपिक्स है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अगले 1 महीने डेली बेसिस में मिसलेनियस टॉपिक को आपको 1 घंटा देना है, ठीक है। 1 घंटा 15 दिन में तो आपको पहले अपने सारे बेसिक्स कवर करने, उसके बाद अगला जो आप 15 दिन में 1 घंटा दोगे आपको करनी है बस और बस प्रैक्टिस। हर दिन क्या करो, हर दिन भाई 3 टॉपिक उठा लो भाई। फॉर एग्जांपल पहले दिन मैंने उठाया ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, 20 क्वेश्चन तीनों के लगा दो। अगले दिन उठाओ सिलॉजिज्म, कोडिंग डी कोडिंग, इनइक्वलिटीज, 20 क्वेश्चन इनके लगा दो। तो आपको ये करना है पहले 15 दिन के बाद अगले 15 दिन हर दिन 1 घंटे में 20 मतलब 60 क्वेश्चन मिसलेनियस की तैयारी करनी है। दैट्स इट। इतनी इजी ही तैयारी होती है रीजनिंग के सेक्शन। यहां तक मिसलेनियस की बात हो गई, इसको क्लीन करते हैं। और अब बात करते हैं बाप ऑफ रीजनिंग। वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बिकॉज यहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 से 5 सेट देखने को मिलते हैं। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम, या कई बार 25 क्वेश्चन तक भी आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, जो चीज मैंने आपको डीआई में बताई थी एग्जैक्टली यही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। जैसे डीआई में मैंने बोला था कि पहले 7 से 10 दिन आपको सारे बेसिक्स कवर करने हैं, वैसे ही पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट में भी अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपको सारे बेसिक्स कवर करने हैं। मतलब जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं ना, आपको सारा बेसिक समझ लेना है भाई। फॉर एग्जांपल फ्लोर बेस्ड पजल क्या होती है भाई, जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड, रेक्टेंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, बॉक्स पजल क्या होती है। तो अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पजल्स आती हैं देखने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट देखने हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अगले 7 से 10 दिन के अंदर डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा देना है, और हमें सारे बेसिक्स कवर करने। मतलब यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। बेसिक करेंगे, टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा अगले 1 हफ्ते से 10 दिन तक दोगे, आपके बेसिक चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिफाई होने लग जाएगी, क्लैरिटी आने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगले आपके बचे हैं ना 20 से 25 दिन, वहां पे आपको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे में एटलीस्ट 3 से 5 सेट डेली लगाने हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे सेट आपके प्रीलिम्स लेवल के ही होने चाहिए, बिकॉज मेंस लेवल पे अभी हमें जाना ही नहीं भाई। अगले 1 महीने हमें बस और बस प्रीलिम्स लेवल की तैयारी करनी है। और मेरा मानना है कि अगर 1 महीने तक आप लोग ये कर लेते हैं ना, आप लोग बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना है, अगले 20 से 25 दिन डेली बेसिस पे 3 से 5 प्रीलिम्स लेवल के सेट्स लगाने, और कोशिश करनी है कि आपकी टाइम चाहे कितना भी ज्यादा लग जाए, पर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आनी चाहिए। बिकॉज जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी ना, देखो स्पीड तो बाद में भी बन जाती है, पर एक्यूरेसी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको मेन उद्देश्य, मेन फोकस आपका यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर रखना चाहिए। तो यहां तक हमने बात कर ली थी इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में हमें कितना कितना समय देना चाहिए, किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना चाहिए। पर फाइनली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी यहाँ पे रह गई, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई जीके को हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखो जीके के सेक्शन में आपको बोलूंगा पहले दिन से ही आपको तैयारी करते हुए आगे चलना। इसमें वो नहीं करना कि आप प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए, नहीं भाई, पहले दिन से जीके को करते हुए चलना। जीके को आपको पहले दिन से डेली बेसिस पे आधे घंटे का टाइम देना, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इस आधे घंटे में आपको बस और बस करंट अफेयर्स पढ़ने, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई पहले 1 महीना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि आप लोग समझे कि करंट अफेयर्स किस लेवल के आ रहे हैं।
तो इसमें आपको क्या करना है, लेटेस्ट महीना, जैसे अभी क्या चल रहा है अगस्त का महीना, तो इसमें ना थोड़े दिनों बाद जुलाई का मंथली वाला करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाएगा पीडीएफ में। तो उस करंट अफेयर्स भाई जुलाई वाले पीडीएफ को उठाओ, डेली बेसिस पे आधा घंटा देना चालू करो और कोशिश करो कि भाई आधे घंटे में भी आप लोग कुछ 5 से 6 पेज पढ़ पाओ। जैसे आप लोगों का ये एम रहना चाहिए कि भाई एक महीने का करंट अफेयर्स खत्म करने के लिए आप लोगों को 20 दिन का समय लगना चाहिए। इस एम के साथ आपको चलना, भाई स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ज्यादा भी लगे, 30 दिन भी लगे, 35 दिन भी लग सकते हैं, पर धीरे धीरे इसको खत्म करके हमको कम करके 20 दिन के आसपास तक लेके आना। तो ये हमारा एम रहेगा। इस तरीके से आपको पहले दिन से जीके को भी आधा घंटा देते हुए चलो, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे इस एग्जाम में। जीके के लिए आपको 2-3 सोर्सेज बता देता हूं, उन सोर्सेज को फॉलो करिए। भाई सबसे पहला सोर्स है अफेयर्स क्लाउड आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। भाई दूसरा सोर्स है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एस्पिरेंट जोन करके पीडीएफ आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा आता है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और चौथा आपका आता है द हिंदू का रिव्यू, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इन चारों में से किन्हीं भी 2 पीडीएफ को आप लोग उठा लो, 2 पीडीएफ बनाना चालू करो, और स्टार्टिंग से पहले दिन से अगर जीए सेक्शन की तैयारी करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जीए के सेक्शन को हर बार इग्नोर करते हुए ही चलते हैं। तो भाई यहां तक हमने वो हर पॉइंट, हर टॉपिक, हर सेक्शन के ऊपर बात करने की कोशिश करी, जो भी इस बार एग्जाम में आने के 1% चांस भी है। तो गाइस मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया गाइस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हर उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को लेके जाना है जो भी इस बार आईबीपीएस पीओ 2023 की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार लाइंड अप है चैनल पे। तो इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।